हेलो फ्रेंड्स, इसमें शेरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। जी हाँ, टेंस के बारे में। जब भी हम इंग्लिश सीखने का मन बना लेते हैं तो हमारे सामने कई सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी होती है टेंस। भाई, टेंस का नाम सुनते ही एकदम से डर सा लगने लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से टेंस समझाने वाला हूँ कि आप भी कहेंगे भाई इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, फ्रेंड्स, टेंस को तीन प्रकार से डिवाइड करा गया है। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके तीन प्रकार होते हैं बस। प्रेजेंट वर्तमान जो चल रहा है, प्रेजेंट। पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर भविष्यकाल जो होने वाला है। बस इन तीन बातों के अलावा चौथी कोई बात होती नहीं है। टेंस की बात जब भी आपके मन में आए, जब भी आप कहीं पे सुने, तो आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा कि भाई इसमें बस तीन बातें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चौथी कोई बात एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन इसके हर पार्ट को चार भागों में डिवाइड करा गया है। चलिए मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बताता हूँ वो चार पार्ट कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनको चार भागों में डिवाइड करा गया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर और आसान तरीके से बताने वाला हूँ। पहला होता है इंडेफिनेट टेंस। इसके अंदर हमें समय निर्धारित नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि समय क्या हो रहा है। एग्जाम्पल लेते रहते हैं, मैं खेलता हूँ। इसमें नहीं पता कि हमें समय क्या हो रहा है। मैं खेलता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि समय क्या हो रहा है। ऐसे टेंस को कहते हैं हम इंडेफिनेट टेंस। दूसरे की बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूज। सुन के ही हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ कंटिन्यू है। तो ऐसे टेंस जिसमें काम चल रहा हो, जिसमें काम जारी हो, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब काम चल रहा है, मैं खा रहा हूँ। ऐसे टेंस को कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खेल रहा हूँ, काम जारी है, कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट होता है चुका है, मतलब जो काम चुका है, हो चुका है, जिसमें भी चुका है आ जाए, या जो काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, उन्हें कहते हैं परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने अपना काम कर लिया है। ऐसे टेंस को कहते हैं परफेक्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खेल चुका हूँ, मतलब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जिसमें काम बिल्कुल पूरा हो चुका है। चौथे की बात कर लेते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। इसके अंदर अपना वो वाला परफेक्ट भी आ रहा है जिसमें काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूज भी आ रहा है जिसमें जारी है। मतलब चौथे नंबर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। मतलब आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोग भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन जब आप इसका एग्जाम्पल सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब काम हो भी चुका है, 2 साल बीत चुके हैं, और सीख रहा हूँ मतलब अब भी जारी है वो काम। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। ऐसे टेंस को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 5 साल से डांस कर रहा हूँ। मैं 5 साल से डांस कर रहा हूँ, मतलब 5 साल बीत भी चुके हैं और मैं अब भी कर रहा हूँ। तो ऐसे टेंस को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे चारों को, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही चार प्रकार के टेंस के अंदर चार। दोस्तों, मैं आपको टेंस के तीनों प्रकार बता चुका हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर पार्ट के मैं आपको चार भाग भी बता चुका हूँ, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर में भी सेम होते हैं। पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह सेम फ्यूचर में भी होते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सब चीज़ों के बाहर टेंस के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान और क्लियर तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। इट्स टाइम टू गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।